हेलो दोस्तों। महाराष्ट्र में आ गए हैं मार्गशीर्ष गणपति और आज हम जाने वाले हैं सभी पंडलों में विजिट करने, बप्पा के दर्शन करने। और आज है बसंत पंचमी, तो हम घर पे पहले पूजा पाठ करके घर के सारे काम निपटाएंगे, फटाफट बना लेंगे कुछ खाने को, क्योंकि आज है मुझे बहुत काम। मुझे जाना था आरोही को लेके, आई स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट भी था, तो मैंने सोचा कि घर के काम निपटा लूँ और फिर उसके बाद जाऊँ। उसे आँखों के में थोड़ी इरिटेशन हो रही थी काफ़ी दिनों से, तो मैंने उनका अपॉइंटमेंट लिया था। तो घर के और मुझे मेरा चूल्हा भी चेंज करना था। ये जो मेरा गैस आप देख रहे हो, गैस चूल्हा देख रहे हो, ये काफ़ी पुराना है, 10-15 साल पुराना है। तो मैंने सोचा इसे भी चेंज कर लूँ, क्योंकि इसके बर्नल बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं। तो इसीलिए जो है मैंने सोचा कि आज चलते हैं, सारे काम निपटा लेते हैं। तो हम सब काम निपटा के चले जाएंगे आरोही के लिए डॉक्टर के पास, आरोही के डॉक्टर के पास। तो आरोही को फटाफट रेडी करके हम चले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और मुझे ऐसा डाउट था ही गाइस कि उसको जो इरिटेशन हो रही है तो नंबर तो होगा ही। तो उन्होंने चेक किया और चेक करने के बाद बोला कि नंबर है, बड़ा माइनर सा है, स्टडी के टाइम पे ही चश्मा कैरी करना है और उसके बाद जो है वो नंबर एक एज के बाद निकल जाएगा। तो हम उसके फ्रेम का साइज़ लिए और उसके जो पसंद आया वो सिलेक्ट करके घर पे आए। घर पे फिर से घर के काम सारे निपटा के रेडी हो गए बप्पा के दर्शन के लिए। और मैं और आरोही निकल गए हैं बप्पा के दर्शन के लिए। बप्पा का फेवरेट मोदक लेना भी तो बहुत ज़रूरी है, तो हमने उनके लिए ले लिया है मोदक और चले आए हैं पंडाल में। तो पहले पंडाल में हम जाएंगे, जिसका डेकोरेशन बहुत ही भव्य तरीके से किया गया था, बहुत अच्छे से मनाई जाती है। बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई थी गणपति बप्पा की। तो यहाँ पे सरस्वती माता का भी पंडाल था, तो हम पहले लाइन में गणपति बप्पा के दर्शन करेंगे। और बसंत पंचमी की है आज, तो सरस्वती मैया का भी मतलब मूर्ति की स्थापना की गई है, तो हम उनके भी दर्शन करेंगे। और ये देखिए हमारे बप्पा, और बप्पा को देख के मुझे बहुत सुकून मिलता है गाइज। और ये हमारे उंदीर मामा मूषक राज, जिससे मैंने अपनी विशेज़ मांगी। मेरी तो बहुत सारी विशेज़ है और ये पूरी भी करते हैं, इसीलिए इन्हें इच्छा पूर्ति कहा जाता है। और हम और आरोही ने लिया फिर बप्पा के साथ एक सेल्फी और फिर हम निकल गए हमारी सरस्वती मैया के दर्शन करने, ज्ञान की और शिक्षा की देवी। बच्चों के लिए इनसे बहुत कुछ मांगा मैंने कि बच्चों की सारी मनोकामना पूरी हो, अच्छे से पढ़ें। और फिर हम आ गए दूसरे पंडाल में। दूसरे पंडाल में भी गणपति बप्पा की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा थी और यहाँ पे वो नंदी पे बैठे हुए थे, तो मैंने यहाँ से भी उन्हें दर्शन किया। और फिर हम तीसरे पंडाल पे आ गए। तीसरे पंडाल में जो है हिमाचल समाज वालों ने जो है ये स्थापित किया था शायद ये पंडाल, और इसके जो भी स्पॉन्सर या फाउंडर थे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि सारी औरतों ने ट्यूनिंग की हुई थी, ग्रीन कलर का अलग ग्रुप था, येलो सेम साड़ियाँ पहनी हुई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। भजन कीर्तन, बहुत अच्छा माहौल था। और यहाँ पे भी हम बप्पा के दर्शन किए और बहुत सारी जो भी हमारी मनोकामना थी सब उनके आगे रखी। और फिर हमें कॉल आ गया था कि आरोही का चश्मा बन गया है और हम आ गए अपना भी चश्मा चेक कराने। मुझे ऐसे लगा कि मैं भी एक बार चेक करा लूँ, अब आई हूँ तो मैं भी ड्राइविंग करते वक्त मुझे भी आंखों में इरिटेशन होता है, तो मैंने चेक करवाया। तो उन्होंने बोला आपको नंबर तो नहीं है, उन्होंने चेक किया तो बोले नंबर नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप भी डे नाइट चश्मा ले लो आंखों के प्रोटेक्शन के लिए। तो मैंने भी एक चश्मा बुक कर दिया और फ्रेम वगैरह चेक करके फिर हम आ गए अपना चूल्हा लेने, जो कि मैंने आपको बताया था कि मेरा चूल्हा बहुत जल्दी जल्दी बर्नल उसका ख़राब होता है। तो मैं बोली चलो देख लेते हैं, आज संडे है, फ्री है, तो इस टाइम को कैसे ना कैसे तो यूटिलाइज़ करना है। तो हम आ गए यहाँ पे। चलो गाइस दिखाते हैं आपको चूल्हा। लेकिन यहाँ ढूंढने के बाद पता चला कि यहाँ चूल्हा था ही नहीं। रिसेप्शन पे बोला गया था लेकिन शायद आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो हम सोचे कि फिर आए हैं तो ऑयल ही ले लेते। मैं बहुत गुणागणित करती हूँ ऑयल वगैरह लेने में कि 5 लीटर वाले में ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है कि 3 लीटर वालों में, सारा कैलकुलेटर करके तभी मैं कुछ चीज़ें लेती हूँ। मैं बहुत ही गुणागणित के बगैर कोई चीज़ नहीं लेती हूँ। और इसके बाद हम आ गए हैं होम अप्लाइंसेस में, जहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे चूल्हा हम लोग देखेंगे। तो उन्होंने मुझे अटेंड किया और सारी चीज़ें बताई। लेकिन यहाँ के जो चूल्हा था वो मेरा प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा चौड़ा था। पुराना चूल्हा मेरा भी ठीक है, लेकिन मुझे अब थोड़ा पतला चाहिए था। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि मैडम यहाँ पे तो अभी स्टॉक में नहीं है, तो इस तरीके से आप देख लो, अगर आपको पसंद आए तो आप बुक कर दो। फिर हम आ गए कुछ फूड खाने और यहाँ पे ऐसी भीड़ लगी थी कि जैसे लंगर लगा था गाइज। बहुत भीड़ थी, लेकिन ठीक है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैं जहाँ जाती हूँ कोई ना कोई ट्रेजेडी के बगैर रिटर्न नहीं आती, पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ हुआ। मैं आ तो गई और आरोही को चाहिए थे बर्गर और कोल्ड ड्रिंक, तो हमने भी बर्गर और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दिया। और फिर उसके बाद वेट कर रहे थे अपने ऑर्डर को। और यहाँ पे जैसे ही कोल्ड ड्रिंक और ट्रे जो भी हमारे मेरे हाथ में आया, और पता नहीं किसी का धक्का लगा, गलती मेरी तो नहीं थी, और पूरा कोल्ड ड्रिंक गिर गया गाइज। अब क्या बोलूँ, ठीक है मूड तो मेरा ऑफ हो गया था, लेकिन गलती मेरी नहीं थी। वहाँ के लोगों ने भी बोला कि सॉरी मैम, आप मतलब गलती उन्हीं की थी जो भी था।
तो ठीक है, हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं बर्गर पे। गया जो गया, गिर गया तो गिर गया, लोगों के ऊपर छींटे गए, वो थोड़ा बुरा लग रहा था। और फिर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं बर्गर पे खा के। फिर यहाँ पे सनसेट के साथ लिए थोड़ी पिक्चर्स आरोही और मैंने, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और फिर हम निकल गए घर के लिए। दिन अच्छा था, बहुत अच्छे से सब चीज़ें हो गई, अच्छे से संडे को यूटिलाइज़ किया हमने। और फिर हम सोसाइटी के बाहर आए तो देखे यहाँ पे पंडाल पे लगी थी भीड़ और यहाँ पे हो रहा था डांस। तो हम बोले चलो ठीक है, अब आए हैं तो थोड़ा देख लेते हैं। ये भी जो है हिमाचली समाज के थे। मुझे इनके पोशाक, इनके रहन सहन, इनकी नथ, जो सब कुछ है बहुत ही अच्छा लगता है। और ये बच्चा कितना क्यूट था, इसकी आंखें। तो इस तरीके से हमारा दिन पूरा अच्छे से गया। डांस देखो कितने अच्छे से कर रहे हैं, सब हमने देखा, एंजॉय किया। और अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो। बहुत मेहनत लगती है इसे एडिटिंग, ये सारी चीज़ों में। तो आप लोग वीडियो देखते तो हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। और ये देखो कितने प्यारे से डांस है ये, और कितने अच्छे से इन्होंने प्रेजेंट किया है बच्चों ने। और कितना अच्छा पोशाक है हिमाचल का। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना। बाय बाय, टेक केयर।